is a 35 years old labor with acute sudden pain starting from lower lumbar area and radiating along the posterior aspect of the lower limb, ठीक है, left lower limb, symptomatic after lifting weight 3 days ago. On examination, straight leg raising restricted to 30 degrees on the right side, decreased sensation along the lateral border of the left foot, weakness of left flexor longus and diminished ankle jerk, compression ऑफ द फॉलोइंग। तो S1 नर्व रूट वैल्यूज, ठीक है, ये आपसे पूछेंगे हेलोसिस का मेंशन होगा तो इट इज S1 नर्व रूट वैल्यूज की कॉम्प्रेशन है। अब स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट जो हम कर रहे थे, ठीक है, उसमें इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 30 डिग्रीज, ठीक है, इसका मतलब है अब जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रेस हो चुकी है, क्लियर। और जो हेलोसिस लॉन्गस है वो भी क्या है, उसकी भी कॉम्प्रेशन है, वीक फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस था उसकी है, तो इट मींस एस रूट वैल्यूज जो है वो कॉम्प्रेस हो, क्लियर। Okay, the next is numbness of the right lobule while doing internal lymph node biopsy. Which of the nerve is damaged? तो it is greater auricular nerve. Clear? अब देखिएगा जुगुलर लिम्फ नोड, यहाँ लिम्फ नोड्स का ग्रुप है, लिम्फ नोड बायोप्सी लेते हुए मोस्ट प्रोबेबली ग्रेटुलर नर्व जो है यहाँ पे डैमेज की है, इस वजह से जो हमारे पास लोब्यूलर है उसकी नर्व सप्लाई अफेक्टेड है एंड देयर इज नम्बनेस एट दैट रीजन, क्लियर, समझ आ रही है। बस ईयर का लोब्यूल है, ये इसकी नर्व सप्लाई क्या है, ऑरिकुलर नर्व, क्लियर है। आपका अलग से भी एमसीक्यू आता है, ठीक है, कि जो हमारे का लोब्यूल है इसकी नर्व सप्लाई इट इज ऑरिकुलर नर्व। तो जब भी कोई अनट्रेन्ड अनस्किल्ड बंदा, ठीक है, विद लेस एक्सपीरियंस इन जुगुलर लिम्फ नोड बायोप्सी कोशिश करेगा तो प्रोबेबिलिटी चांस दैट एंड सीवियर और डैमेज द ऑरिकुलर नर्व, क्लियर। यस, इस दैट आगे चले। ओके, एक्सीलेंट। आगे अगला जो है बच्चों ये लिम्ब से रिलेटेड है, ठीक है, और हमारी एनाटॉमी है, सीएनएस के डाले में उन्होंने एमसी अपर लिम्ब के हैं, कुछ जीआईटी, कुछ थोरैक्स के हैं। ऑन द होल ये जो मटेरियल है इट इज वेरी फॉर योर पार्ट 1, ठीक है, लिम्ब का, लेकिन ओवरऑल आपकी भी है उसका पार्ट है, लेकिन ये आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देख सप्लाई उला तो इट इज पाइका पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है, ने अच्छा कर लेना है। पाई ऑफ मेडी बहुत दफा आपका पूछा जाता है, नो के इट इज पाई का एम लो, ठीक है, एम। नेक्स्ट इज इंसर्ट डोर्सालिस आर्टरीज जेनिटली, देन डोर्सम विल बी सप्लाइड बाय आर्टरी। अब ये बस डोर्सम ऑफ द फुट, ठीक है, कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है कंजेनिटली डोर्सालिस पेडिस आर्टरी है जिसकी हमें सेंसेशन भी पेल्पेबली भी फील हो, ठीक है, आर्टरी जब हम फुट पे इसको पेल्पेट कर रहे होते हैं, ये आर्टरी अक्सर कुछ के अंदर कंजेनिटली मिली है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि जब डोर्सालिस आर्टरी मिसिंग है तो बैक और डोर्सम ऑफ द फुट की आर्टेरियल सप्लाई सी आर्टरी करेगी, तो उसके अंदर आर्टरी जो है उस क्या करेगी, डोर्सम ऑफ द फुट को सप्लाई करेगी, क्लियर, डन। आर यू गाइज विथ मी, ऐसे आप लोगों ने कर लिया है और उसके बाद आप रेस्ट कर रहे हो? ओके, एक्सीलेंट। आगे आइए, अगले पास है बोथ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल्स आर सप्लाइड बाय एओर्टा, क्लियर। अब देखिए जो पोस्टीरियर ऑफ इंटरकोस्ट है, सपोज फिफ्थ इंटरकोस्टल पोस्ट में आपको, अब ये पोस्टीरियर साइड दो साइड्स के लेफ्ट दोनों तरफ की आर्टेरियल सप्लाई होती है फ्रॉम थोरेसिक, क्लियर। अब आप सपोज, ठीक है, आप ये सपोज करें कि हमारा बैक ऑफ पोस्टीरियर साइड ऑफ कोस्टल जो आर्टरी दिखा रही हूँ आपको, राइट और लेफ्ट जो है सप्लाई कहाँ से आ रही है, बेसिक आर्टरी से आ रही है, ठीक है। बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? नो मैम, बोर्ड नजर आ मेरे ख्याल आ रहा होगा। अच्छा चलो, अब मैं डार्क करके लिखूंगी, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे याद कर ले, पोस्टीरियर सर्फ, ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेसिस की फिफ्थ कोस्टल स्पेस की साइड है वहां पे एओर्टा सप्लाई करे। अगला है कि लॉन्ग लोअर एंड लाइट बाय एपिफिजियल आर्टरी। अब ओके, जो हमारे लेट सपोज मैं एक लॉन्ग बोन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो ये जो हमारे पास लोन्स है, लॉन्ग जो हमारे पास एपल एंड्स हैं, ठीक है,
लॉन्ग बोन्स के एंड पर जो एंड वाले रहे, ठीक है, एंड वाले पार्ट से इसकी एरियल सप्लाई पूछी है। ये याद रखना है कि बोन्स का जो लोअर एंड को कौन सी आर्टरी सकती है, एपिफिजियल आर्टरी। एपिफिजियल जो है वो क्या कर, ये लॉन्ग एंड्स को ब्लड सप्लाई कर। क्लियर, डन। आगे याद रखें कि यहाँ पे एपिफिजियल हमने पढ़ा था, एपिफेट भी होती। तो जहाँ एपिफिजियल अडल्ट्स होंगे एपिफिजियल लाइन होगी, रेमिनेंट एपिफिजियल प्लेट बाद में रेमिनेंट बन के अंदर अडल्ट्स के अंदर एपिफिजियल बना। तो आप याद रखो कि लाइन भी बिल्कुल एंड पे थी और लॉन्ग बोन्स के एंड पे भी जो आर्टेरियल सप्लाई तो वो एपिफिजियल आर्टरी है। ठीक है, नाम यहीं से आपको याद होना चाहिए। क्लियर, ओके। अगला हमारे पास है सुप्रा ग्लूटियस मैक्सिमस इज सप्लाइड बाय इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। कल मैंने आपको एक चीज याद करवाई थी, ये जो हमारे पास ग्लूटियल रीजन है इसको आपने ऑपोजिट रखना है। ठीक है, इस तरह नर्व्स ऑपोजिट करके याद की थी, याद है आप लोगों को? मैक्सिमम सप्लाई बच्चों, इंफीरियर ग्लूटियल है वो ग्लूटियस सप्लाई। तो आर्टेरियल सप्लाई भी बिल्कुल उस फॉर्मूले से याद है जो ग्लूटिसिमस है उस आर्टेरियल सप्लाई इंफीरियर आर्टरी से। ठीक है, मैक्सिमम सुपीरियर ये थी ना, क्योंकि नाम